डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को एक फिजिक्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम दी गई है जिसके अंदर एक चाइल्ड है जिसका मास स्मॉल m है, स्मॉल l लेंथ की एक स्ट्रिंग को होल्ड किए हुए है और ये स्ट्रिंग एक पिवोट से यहाँ से टाई हो रखी है जिसकी हाइट कैपिटल H अपने को दी गई है। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है और किसी इंस्टेंट के ऊपर इस स्ट्रिंग को ये छोड़ देता है और इस पिवोट से यहाँ से d डिस्टेंस आगे जाकर गिरता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर ये मैक्सिमम हो तो इसको डी से डिनोट किया गया है। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर मून के ऊपर जाके रिपीट करवाया जाए तो उस सिचुएशन में इस मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी ये अपने को फाइंड करना है। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि मान लेते हैं अपन किसी टाइम के ऊपर ये जो चाइल्ड है वो यहां पर आ जाता है, कितनी हाइट, ये यहां से एंगल मान लेते हैं अपन कितना हुआ यहां से ये थीटा, ये लेंथ कितनी हो गई यहां से ये एल, तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी रहेगी यहाँ पे ये एल कोस ऑफ थीटा। इसका मीन्स इस पोजीशन के ऊपर अगर इस पॉइंट के अलोंग देखा जाए तो ये एल कोस ऑफ थीटा हाइट के ऊपर है। अब यहाँ पर अपन वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है इसकी v, तो यहाँ पर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ किसके अंदर कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि mg h की जगह कितना एल कोस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 1/2 mv²। तो यहां से अपने पास में v की वैल्यू निकल के आती है √2gl कोस ऑफ थीटा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा यहां से ये g होगा। अब अपन ये देख सकते हैं कि जब भी टाइम निकालना हो तो अपन सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, s इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ at²। एक की जगह यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे यहाँ पे g एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक्सीलरेशन और टाइम का स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई में है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा यहाँ से √g होगा। अब अपने को ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d इक्वल टू कितना होगा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी अपन देख सकते हैं कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √g के, और टाइम ये है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ से √g, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका मीन्स ये जो d है वो एक तरीके से क्या निकल के आ रहा है कांस्टेंट निकल के आ रहा है, यानी ये यहाँ पर g के से क्या रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा। अब अगर इसको अपन मून के ऊपर लेके जाते हैं जहां पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन 1/6 रह जाता है तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। इसका मीन्स वहां पर भी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आएगी अपने पास में d।